आज कहानी सुनाएंगे आपको ओयो रूम्स की। देखिए ना, कितने सारे लोग हैं जिनके चेहरे पर स्माइल आ गई है। बहुत सारे लोगों को उनकी मेमोरीज भी रिकॉल हो रही है। कई सारे लोगों को सुने सुनाए किस्से याद आ रहे हैं। लेकिन ये सब आप रखे रहिए, हम आपको सुनाने वाले हैं इसकी सफलता की कहानी। कैसे एक 19 साल के लड़के ने, जिसकी जेब में केवल 30 रुपए थे, सारे स्टार्टअप उसके फेल हो चुके थे, उसने अपनी भारत में स्टार्टअप को लेकर और दुनिया के लाखों करोड़ों युवाओं की जिंदगी को बदल दिया, उनके जीने के तरीके को बदल दिया। आज 80 देशों में 800 से ज्यादा शहरों में 43,000 से ज्यादा होटल हैं और 21 लाख से ऊपर इनके कमरे हैं। 2019 की रिपोर्ट में आया था कि तकरीबन 75 से 80 हजार करोड़ की कंपनी बन गई है। वो साल 2012 था जब दिल्ली की मस्जिद मोड़ मार्केट में रितेश अग्रवाल जेब में 30 रुपए रखकर सर्दियों की एक शाम बैठे थे और सोच रहे थे लाइफ में क्या हो रहा है। उनका शुरू किया एक स्टार्टअप बुरी तरह से फ्लॉप हो गया था, करियर को लेकर डायरेक्शन नहीं था और मौजूदा वक्त में वो दुनिया के सबसे बड़े सेल्फ मेड बिलियनियर हैं। काइली जेनर नंबर 1 पर है, अमेरिका के जो मॉडल हैं, और नंबर 2 पर ये हैं जिन्होंने 75 से 80 हजार करोड़ की कंपनी बना दी। वैसे ओयो चर्चा में 2 चीज के लिए रहता है, एक कम पैसों में होटल मिल जाना और दूसरा होता है कपल फ्रेंडली हो जाना। कई बार लोग मानते हैं कि दूसरा वाला जो है वो ज्यादा हिट है। हालांकि मुझे कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू आता है जहां पर चेतन भगत ने सवाल पूछा था कि भाई लोग ओयो रूम क्यों जाते हैं, तो रितेश अग्रवाल का जवाब था जो हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि देखिए, कोरोना के बाद बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने घर से निकले हैं और उनकी बुकिंग ये कहती है कि जो टेम्पल वाले शहर हैं सबसे ज्यादा ओयो रूम्स जो हैं वहां पर बिके, वहां सबसे ज्यादा उनके होटल्स फुल रहे हैं। जिसके बाद चेतन भगत कहते हैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा के लिए लोग ओयो रूम का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं दिस इज वन ऑफ द रीजन, वो भी जो आप सोच रहे हैं उसके साथ साथ। लेकिन ये आइडिया कहां से आया, क्योंकि 80 देशों में पहुंचना इतना आसान नहीं था। 30 रुपए से लेकर 80 हजार करोड़ की कहानी, ये काफी इंटरेस्टिंग। रितेश अग्रवाल ओडिशा के रायगढ़ जिले के रहने वाले हैं। बचपन से इन्हें एंटरप्रेन्योर बनना था। मतलब हम और आपसे कोई पूछता है क्या बनना है तो कोई कहता है क्रिकेटर बनना है, कोई कहता है डॉक्टर बनना है, कोई कहता है साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, एक्टर बनना है, सिंगर बनना है। इनको एंटरप्रेन्योर बनना था, शुरू से ही बनना था। लेकिन माँ बाप चाहते थे कि ये पढ़ाई अच्छी कर ले, बीटेक कर ले, और इंजीनियरिंग के लिए इनके माँ बाप ने इनको ओडिशा से भेजा कोटा ये आए, पढ़ाई वढ़ाई की इन्होंने, लेकिन फिर इनको कुछ समझ में नहीं आया। जवानी की दहलीज पर जब ये कदम रख रहे थे 17-18 साल की उम्र में, तो ये चले गए देश दुनिया के होटल्स को एक्सप्लोर करने के लिए। ये होटल वालों के पास जाते, कहते कि मैं आपके होटल के बिजनेस को एक्सपैंड कर दूंगा, कायाकल्प कर दूंगा, मुझे थोड़ा सा मौका दें। ये कहते हैं कई सारे होटलों ने इन्हें धुतकार के भगार दिया। कई सारे होटल ऐसे थे जिन्होंने इन पर तरस खाकर इन्हें रहने दिया। थोड़ी बहुत चीजें इन्होंने वहां पर की, लेकिन यहां से कुछ चल नहीं रहा था। तभी इनका पहला स्टार्टअप शुरू होता है। दरअसल ट्रैवल करने के दौरान इनको एक आइडिया आया और उसके बाद उन्होंने उसको नाम दिया ओवरऑल स्टेज। और इसमें क्या करते थे ये कि होटल वालों को ऑफर देते थे कि आप हमें रहने दीजिए, हम आपके होटल के रूम के लुक को चेंज कर देंगे और लुक एंड फील के बाद आपका होटल जो है वो ग्राहकों को ज्यादा आकर्षित करेगा, जिसकी वजह से भीड़ भाड़ जो है वो बढ़ जाएगी। और यहां से इन्होंने शुरुआत की। कहा जाता है तकरीबन 100-200 होटल में इन्हें उस दौरान रुकने का और एक्सप्लोर करने का। फिर आया साल 2013 जहां पर इनकी किस्मत जो है पूरी तरह से बदल गई। थियोल फेलोशिप आई और इसमें $1 लाख मिले थे, 75 लाख रुपए। बस यही इन्होंने मौका देखा और ओयो रूम्स को लॉन्च कर दिया। अब ओयो रूम्स बाकी रूम से डिफरेंट कैसे बनाया जाए, तो होटल को एक्सप्लोर करने के दौरान इन्होंने 3-4 चीजें नोटिस की। पहली, कस्टमर जो है वो सस्ता रूम चाहता है। दूसरा, जो होटल हैं पुराने वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं। तीसरा, ज्यादातर होटल्स में कपल्स को अलाउड नहीं होता है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है कपल्स को लेकर, क्योंकि अगर सेम सिटी में जाना हो तो अलाउड नहीं होता। बाहर शहरों में भी कई बार सियापे होते हैं, कई बार डर होता है। पुलिस प्रशासन तमाम चीजों को लेकर मन में जो आशंकाएं होती हैं कि होटल सेफ है नहीं सेफ है। ऐसे में कपल ओरिएंटेड इन्होंने इसकी शुरुआत की। बड़ी बात यह थी कि इन्होंने नए होटल्स नहीं विकसित किए। इन्होंने जो पुराने होटल, एग्जिस्टिंग होटल्स थे, उन्हीं से जाकर बात की। उनसे कहा कि हम आपके होटल का पहले लुक चेंज करेंगे, फिर आपके होटल में जो आपका स्टाफ है उसको हम बदलेंगे नहीं, हम अपने तरीके से उसे ट्रेन करेंगे।
आपके होटल के लुक एंड फील पर काम करेंगे। और इसके बाद इन्हें एक समस्या का एहसास हुआ कि जो कपल अपने यहां ये बुलाना चाहते हैं वो इनके यहां डायरेक्टली नहीं आना चाहता, वो हेजिटेट करता है। तो इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम पर ज्यादा काम करना शुरू किया, जहां पर आप घर बैठे मोबाइल से सिस्टम से सीधे बुक कर सकते हैं और आपको सिर्फ वहां जाकर एंट्री लेनी है एक आईडी कार्ड दिखाकर, और ये इनके लिए काम कर गया। होटल की ब्रांडिंग, मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट, टेक्नोलॉजी सपोर्ट का असर ये हुआ कि जिस होटल में इन्होंने जिस शहर में काम किया, बड़े शहरों में, वहां का बिजनेस जो था वो सडनली राइज कर गया। और ज्यादातर होटल्स जो थे वो 2 से 3 गुना कुछ ही महीनों में या सालों में कमाने लगे। यहां से इनको बढ़ावा मिलता रहा और इसी लुक एंड फील पर ही काम करते रहे। इनकी कोशिश थी कि जो ब्रांडिंग है ज्यादातर वो ऑनलाइन की जाए और माउथ पब्लिसिटी जो है उस पर ज्यादा ध्यान दिया। अगर आप आएंगे आपको सर्विस कम पैसे में मिलेगी, ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगी, आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, आपको हिचकिचाहट नहीं होगी, साफ सुथरा रूम होगा, तो फिर आप वर्बली अपने लोगों को बताएंगे और वहां से ये स्प्रेड होता गया। क्योंकि इनका टारगेट था कि आप कुछ ही सेकेंड में बुक कर सकते हैं इस रूम को, तो उसकी वजह से इन्हें बहुत फायदा मिला। इजी कैंसिलेशन का भी इन्हें बहुत फायदा मिला और युवाओं में खास तौर पर ये बहुत बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया, जिसके बाद न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के तमाम देशों में धीरे धीरे इसकी ब्रांचेस खुलने लगी। और आज के वक्त, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था, कि दुनिया के 80 देशों के 800 शहरों में ये मौजूद है। 43,000 से ज्यादा होटल हैं जिनका इनसे सीधे टाइप है और इन 43,000 होटलों में जो कमरे इनके पास आते हैं ओयो के पास, वो तकरीबन 21 लाख के आसपास है। बहुत बड़ी बात है। सिर्फ 75 लाख रुपए से 80,000 करोड़ तक का सफर इन्होंने तय कर लिया। ओयो की सक्सेस की 5 बड़ी कहानियां रही। पहली कि इजी चेक इन चेकआउट, इजी सर्च, आपको आसानी से ये मिल जाएगा, हर इलाके में मौजूद है। दूसरा, इजी चेक इन चेकआउट, यानी कि आपको आते वक्त कोई बहुत ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेगा और जाते वक्त भी आपसे बहुत ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। तो वो तमाम कपल्स जो हेजिटेट कर रहे थे वो यहां पर आने जाने में हिचकिचा नहीं रहते और इस वजह से इनको रूम मिलने में आसानी हो गई। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग फैक्टर साबित हुआ। इसके बाद कस्टमर सेटिस्फैक्शन को लेकर पूरा ध्यान दिया गया। तीसरा ये बड़ा पॉइंट था। चौथा ये था कि जो स्टाफ यहां पर काम कर रहा था उसे ट्रेन करने में इन्होंने ज्यादा पैसा खर्च किया, उनकी ट्रेनिंग को इन्होंने अच्छे से किया। इसकी जो मार्केटिंग थी वो सारी सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर की गई, जिसका फायदा भी इनको बहुत ज्यादा मिला और ग्राहक जो है वो बड़ी संख्या में इनके यहां पर आने लगे। पांचवा, इंडिया में कपल्स को रूम मिलने में काफी कठिनाई होती है। ज्यादातर जो पुरानी जगह पर हैं वहां पर आपको फैमिली अलाउड होता है या सिंगल अलाउड होता है। ऐसे में कपल फ्रेंडली होटल्स के तौर पर इनकी मार्केटिंग जो थी वो हिट कर गई और युवाओं में इसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पहले युवा और बाद में बाकी सभी लोग भी सस्ते रूम देखकर इनकी तरफ रुख करने लगे और धीरे धीरे ओयो ने अपने एक साम्राज्य जो है वो भारत समेत दुनिया के 80 देशों में विस्तार पाया। एक और खासियत रही कि आप मोबाइल ऐप के जरिए इजीली इससे रूम बुक कर सकते हैं, मतलब 3 क्लिक 5 सेकंड में रूम बुक। इनका जो ये फंडा था ये भी काफी ज्यादा वायरल हो गया। केवल 3 क्लिक करना है, 5 सेकंड में आपका रूम बुक हो जाएगा। और कहते हैं कि 10 करोड़ के आसपास फिलहाल इनके इंटरनेट पर ऐप को डाउनलोड करने वाले लोग हैं और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हालांकि इनकी जर्नी पर अगर एक बार नजर डालें तो 2013 में इनकी शुरुआत होती है। इसके बाद गुरुग्राम से ओयो के नाम से रिलॉन्च किया जाता है। 2015 में 184 करोड़ सीरीज ए की फंडिंग मिलती है और फिर ऐप लॉन्च करते हैं ये। 2020 में इनका जो ऐप है वो 5 करोड़ डाउनलोड होता है। 2016 में मलेशिया में इसको विस्तार किया इन्होंने। 2018 में नेपाल में लॉन्च किया। 18 में ही चीन में लॉन्च हुआ। एशिया के बाहर यूके में शुरुआत की। फिर 19 में इनकी वैल्यूएशन जो है वो 75,000 करोड़ पहुंच जाती है और उसके बाद 20 आते आते इनका ऐप जो है 5-6 करोड़ डाउनलोड हुआ था और अभी कहा जाता है 10 करोड़ के आसपास जो ऐप डाउनलोड करने वाले एक्टिव यूजर्स हैं वो देखने को मिल रहा है। इनके पिताजी नहीं रहे। हमें लगा कि इस कहानी के बारे में आपको बताते हैं, समझाते हैं और आपसे सवाल पूछते हैं, क्या कभी आपने ओयो रूम्स का इस्तेमाल किया तो किस लिए किया? वो जो वजह वो दे रहे थे कि टूरिस्ट प्लेस पे, मतलब भक्ति के शहरों में तीर्थ यात्रा करने के लिए या फिर किसी और काम के लिए। और ये कहानी कितनी फैसिनेटिंग लगती है आपको कि एक लड़का जिसकी जेब में 30 रुपए थे वो आज हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक है। क्या ये आपको प्रेरणा देती है? फिलहाल ईश्वर इनके पिताजी की आत्मा को शांति दे।